हम बात करेंगे बिल्डिंग आइटम के थर्ड पॉइंट की, जो कि होता है सैंड फिलिंग। तो किसी भी आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर जब भी हमें सैंड फिलिंग में दर्शाया गया होगा किसी भी आर्किटेक्चर द्वारा, तो उसके लिए कुछ कमांड यूज करते हैं आर्किटेक्चर लोग ऑटोकैड में। तो सबसे पहले यदि आपको ड्राइंग के अंदर कभी भी डॉट दिखाई दे जाए, दैट इज कॉल्ड सैंड। यदि आपको इन डॉट के साथ यदि ट्राइंगल दिखाई देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। इनको बोलते हैं हैच। इस कमांड को बोला जाता है ऑटोकैड में क्या, हैच कमांड। यदि ड्राइंग में आपको डॉट दिखाई दे तो समझ जाना ये सैंड की फिलिंग हो रही है यहाँ पर, और डॉट के साथ ट्रायंगल दिखाई दे तो आप समझ जाना यहाँ पर किसी भी तरह का कंक्रीट है, चाहे वो पीसीसी हो और आरसीसी हो। अब हम समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सेक्शनल व्यू, कि सेक्शनल व्यू कैसे समझे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मेरे हाथ में एक डस्टर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये तो दिखाई दे रही है लेंथ, और ये दिखाई दे रहा है इसका विड्थ। ये लेंथ दिख रही है और ये आपको विड्थ दिख रहा है। अब ऐसा ही डस्टर जैसे आपको दिख रहा था, जिस व्यू से आपको डस्टर दिख रहा है, ऐसा ही व्यू मैं यहां पे बनाता हूं। ये एक व्यू बना दिया मैंने। यहां तो मुझे वाली डायमेंशन दिखी, दैट इज कॉल्ड लेंथ। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि हमारा लेंथ है, और यहां पर विड्थ। यहां से लेकर यहां तक की कुछ दूरी है, दैट इज कॉल्ड लेंथ, और यहां से लेकर यहां तक की कुछ दूरी है, दैट इज कॉल्ड विड्थ। लेकिन मुझे इसका तीसरा डायमेंशन नहीं दिखा। ये एक डायमेंशन, ये दो डायमेंशन, लेकिन डस्टर तो मेरे जो हाथ में ये 3 डायमेंशन है। अब 3 डायमेंशन करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए मैंने यहां से आगे से इसको एक सेक्शन कट कर दिया, यहां से पूरा सेक्शन कट किया, तो क्या होगा, इसका तीसरा डायमेंशन दिखेगा, दैट इज दिस वन। ये जो डायमेंशन दिखा मुझे, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द दिस डस्टर। अब देखेंगे यहां पे फिर से लेंथ, विड्थ एंड दैट इज हाइट। दोबारा देखें, लेंथ, ये हमारा विड्थ हो जाएगा यहां से लेके यहां तक की दूरी, और यहां ऊपर से लेके नीचे तक की दूरी, दैट इज द हाइट ऑफ द डस्टर। ये कब निकला, जब मैंने इसका बीच में से क्रॉस सेक्शन कट किया। सेम यहां पर मैंने इधर भी एक क्रॉस सेक्शनल व्यू कट कर दिया मैंने इसका यहां से, और इस क्रॉस सेक्शन को नाम दे दिया 1-1। इस क्रॉस सेक्शन को नाम दिया 1-1। तो मुझे क्रॉस सेक्शनल व्यू कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक लाइन नीचे की तरफ जाती हुई दिखेगी, क्योंकि डाउनवर्ड ही दिखेगा, ऑब्वियसली हाइट दिखेगी इसकी। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह से, ये जो जहाँ से हमने मेजरमेंट किया है इसको, डेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्राउंड लेवल, डेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्राउंड लेवल। अब इस नेचुरल ग्राउंड लेवल को उन्होंने बना दिया। ये क्या है, हमारा एक्सकवेशन, जो कि हमने पिछले पॉइंट में भी कवर किया था कि एक्सकवेशन की हाइट हमें दिखाई देगी यहाँ से। तो यहाँ से जो हाइट हमें मिली है एक्सकवेशन की, थोड़ा सा और इसको मैं सीधा बनाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर इन द गिवन इन द ड्राइंग, जो कि गिवन है हमको कितना, 2 मीटर का एक्सकवेशन करना है हमको। अब ड्राइंग का जहां सेक्शनल व्यू, ऐसा सेक्शनल व्यू दिखा हुआ है इसमें, तो सबसे पहले नीचे दी जाती है एक लेयर, किसकी, सैंड की लेयर। जब मैंने यहां बनाया तो सैंड हमें कुछ अंदर ऐसा दिखाई देगा डॉट। यदि मैं उस एक्सकवेशन पिट को नीचे ऐसे देखता हूं गड्ढा उसमें, और एक्सकवेशन पिट देखता हूं, तो नीचे क्या दिखेगा मुझको, सैंड दिखाई देगा। सबसे नीचे लेयर दिखाई देगी सैंड की लेयर, कुछ ऐसे, क्योंकि सैंड का एच क्या है, डॉट। और यहां पर एक लेयर दिखाई दी, यहां पर मैंने डॉट बना दिए कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड सैंड फिलिंग। इसको बोला जाता है क्या, सैंड फिलिंग बोला जाता है इसको। अब किसी भी स्ट्रक्चर में सैंड फिलिंग कितनी दी जाती है, जरा उसको समझते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सैंड फिलिंग दी जाती है 4 इंच टू 4 इंच से लेकर 8 इंच तक। 4 इंच से लेकर 8 इंच तक किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम सैंड फिलिंग दी जाती है, दैट इज द रेंज। 4 इंच मतलब 100 mm, दैट इज 0.1 मीटर।
5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, कितना भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं अपना किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर सैंड फिलिंग, चाहे वो 4 इंच हो, 5 इंच हो, 6 इंच हो, 8 इंच हो। 4 इंच मतलब होता है 100 mm, 8 इंच मतलब होता है 200 mm। 100 mm से लेके 200 mm के बीच में कितना भी हम सैंड फिलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे, आपके ड्राइंग के अंदर जो ऐसा क्रॉस सेक्शनल व्यू दिया गया है उसके अंदर गिवन है कि आपको 100 mm का ही सैंड फिलिंग प्रोवाइड करना है। तो यहां पर मैंने कुछ इस तरह से बना दिया और यहां पे लिख दिया 100 mm। 100 mm का हम प्रोवाइड करेंगे क्या यहां पर सैंड फिलिंग। अब हमने ये तो समझ लिया 100 mm का सैंड फिलिंग प्रोवाइड करना है, लेकिन क्यों करें? सैंड फिलिंग का रीजन क्या है प्रोवाइड करने का नीचे, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले सैंड फिलिंग के जस्ट ऊपर देखेंगे आप क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपको पीसीसी लिखा होगा 1:3:6 ग्रेड का। दैट इज कॉल्ड प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्रीट। यदि सपोज करो आपका पीसीसी जो नीचे सॉइल होगी, जो हमारे नेचुरल ग्राउंड लेवल में सॉइल है नीचे बिलो द ग्राउंड लेवल, जो आपके पीसीसी के नीचे सॉइल होगी, यदि हमारा डायरेक्टली हमने सैंड फिलिंग ना प्रोवाइड करके डायरेक्टली कंक्रीट को सॉइल पर प्लेस कर दिया तो क्या होगा? हमारा कंक्रीट के अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसके कारण मेरा जो वाटर सीमेंट रेशियो एब्जॉर्ब हो गया तो मेरी स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जिस कारण से मैंने एक बैरियर, एक गैप प्रोवाइड किया, दैट इज कॉल्ड सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग के ऊपर दूंगा मैं अपना प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिससे किसी भी तरह की मेरी स्ट्रेंथ में वेरिएशन ना हो। साथ के साथ यदि मान लीजिए आपके सरफेस में जहां आपका बिल्डिंग है वहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन हुआ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड अर्थक्वेक। यदि आपने सैंड प्रोवाइड नहीं किया तो क्या होगा? आपका डायरेक्टली सॉइल के कांटेक्ट में आपका फुटिंग है और सॉइल में जहां पे वाइब्रेशन हुआ आपके फुटिंग में डायरेक्टली क्या जाएगा? इफेक्ट जाएगा उसका, जिसके कारण आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने सैंड फिलिंग प्रोवाइड किया है बिलो द फुटिंग, तो वहां से सैंड क्या करेगा? उसको एज अ कुशन एक्ट करवाएगा। कुशन मतलब जो हम सोफे के पीछे कुशन लगाते हैं, यदि सपोज करिए आप घर में फील किया होगा, सोफे के पीछे यदि कुशन नहीं होता है तो हमें बैठने में फील नहीं आता, मजा नहीं आता, कंफर्टेबल नहीं मिलता। लेकिन जहां कुशन लगा देते हैं तो एकदम फील आने लगता है कंफर्टेबल। सेम कंफर्टेबल जोन बनाता है आपका सैंड फिलिंग, किसके लिए? फुटिंग के लिए। अब यदि मेरे सरफेस पर किसी भी तरह का वाइब्रेशन हुआ तो फुटिंग पर इफेक्ट जाने से पहले उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को रजिस्ट कर देगा कौन? सैंड फिलिंग। इसलिए मुझे किसी भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करना चाहिए क्या? सैंड फिलिंग की एक 4 इंच से लेके 8 इंच की लेयर, जिससे यहाँ पर मैं अपना स्ट्रक्चर सेव कर सकूँ। लेकिन मेरे स्ट्रक्चर में 100 mm दिया है तो मैं यहाँ पर 100 mm ही प्रोवाइड करूँगा। तो अब मैं इसको इनपुट कराता हूँ अपने एक्सेल शीट पर और देखते हैं यहाँ पर कैसे एक्सेल शीट पर हम इनपुट कराने के लिए कोशिश करते हैं। 3rd नंबर डालते हैं सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग हमारे पास 2 फुटिंग है, F1 और F2 दोनों ही फुटिंग में देना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं F1, यहां लिखता हूं मैं F2। आप लोगों को याद है एक्सकवेशन में हम लोगों ने F1 फुटिंग जब काउंट की थी तो F1 फुटिंग आई थी 16 और F2 फुटिंग आई थी हमारी 8। तो यहां पर लिखेंगे हम 16 और यहां लिखेंगे हम 8। अब यहां पर ये जो लेंथ है और ये जो विड्थ है हमारे पास F1 फुटिंग के लिए हमने जो निकाला था अभी एक्सकवेशन की लेंथ विड्थ, सेम वही लेंथ विड्थ रहेगी हमारे फुटिंग की, क्योंकि खाली फुटिंग के नीचे नहीं देंगे सैंड फिलिंग। जितना बड़ा हमने एक्सकवेशन किया है उस पूरे में देंगे सैंड फिलिंग को, जितना बड़ा हमने लेंथ विड्थ नापा था उस पूरे में देंगे क्या? सैंड फिलिंग को। तो यहां पर मैं इक्वल टू दबा के 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1 ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि फुटिंग तो इतने भाग में आएगा, ये था यहां से लेके यहां तक के पॉइंट है 1.8, लेकिन 0.1 क्या है? एक्स्ट्रा है। ये 0.1 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो दिस इज 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1 एंड दिस इज ऑल्सो 1.8, दिस इज ऑल्सो 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1 यहां पे हमने लिख दिया। दैट इज कॉल्ड 2 मीटर फॉर F1 फुटिंग, दैट इज कॉल्ड 2 मीटर फॉर F1 फुटिंग। F2 फुटिंग का आप लोगों को बताना है मुझे कि कैसे F2 फुटिंग का हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा अगेन विड्थ के अंदर इक्वल्स टू 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1। देन हाइट,
अब हाइट कितना होगा जरा उसकी बात करते हैं। तो हाइट हमें ड्राइंग के अंदर गिवन था कि आपको 100 mm की एक लेयर प्रोवाइड करनी है, किसकी, सैंड फिलिंग की। तो 100 mm होता है आपका 0.1 मीटर। तो यहाँ पे मैंने इनपुट करा दिया कितना, 0.1 मीटर को। अब बात करते हैं टोटल की। फिर से वही सवाल कैसे करें, एकदम सिंपल तरीका जो कि आपको बता चुका हूं। इक्वल टू दबाया तो क्या हुआ, फॉर्मूला एक्टिवेट हुआ, किसमें, एक्सेल के अंदर। अब आपको क्लिक करना है किसके अंदर, नंबर ऑफ आइटम के अंदर। देन मल्टीप्लाई का साइन क्लिक करना है किसके अंदर, लेंथ के अंदर। देन अगेन मल्टीप्लाई का साइन क्लिक करना है किसके अंदर, विड्थ के अंदर। क्लिक करना है किसके अंदर, हाइट के अंदर, और कर देना है आपको यहाँ पे एंटर। आंसर किस में निकलेगा आपका, क्यूबिक मीटर में निकलेगा आपका आंसर। तो ये सॉल्व हुआ हमारा किसका, F1 के लिए। F2 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो F2 के लिए जो फुटिंग का साइज दिया हुआ है वो 1.5 दिया हुआ है, लेकिन हमने 100 mm क्या किया हुआ है, इंक्रीज किया हुआ था एक्सकवेशन के लिए। तो यहाँ पर भी जो हमारा एक्सकवेशन का साइज था वही साइज किसका रहेगा, सैंड फिलिंग का, क्योंकि पूरे गड्ढे में हमको प्रोवाइड करना है, खाली सैंड के, खाली फुटिंग के नीचे ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। जितना बड़ा एक्सकवेशन करेंगे पूरे एक्सकवेशन में हमें प्रोवाइड करना है क्या, सैंड फिलिंग। देन इसके बाद 1.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1। देन इसके बाद 0.1 हाइट, क्योंकि हाइट ऑफ द एक्सकवेशन इज 0.1। ये कहां से आया, फुटिंग के साइज से आया। 0.1 एक्स्ट्रा के लिया क्योंकि डायरेक्टली फुटिंग और सॉइल के बीच में कांटेक्ट ना हो, इसलिए हमने फुटिंग को थोड़ा सा पीछे रख दिया, किससे, सॉइल से। इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। आंसर किस में निकलेगा, क्यूबिक मीटर में। फिर से वही सवाल कि ये तो आइटम हो गया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, क्वांटिटी कहाँ है, क्वांटिटी इन दोनों को ऐड करने से आएगी। कैसे ऐड करेंगे, एकदम सिंपल तरीका, ऑल्ट के साथ करेंगे, प्लस आंसर निकलेगा किसमें, क्यूबिक मीटर में। और यहां पर साथ में लिखेंगे क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग की टोटल क्वांटिटी, और कर देंगे इसको रिक्वायर्ड स्पेस, जितना आपको चाहिए स्पेस उतना सेलेक्ट कर लो। और सेलेक्ट करने के बाद एक काम और कर देना है आपको, मर्ज एंड सेंटर कर देना है। बस इतना ही काम होता है हमारा यहाँ पर। इतना काम कंप्लीट कर दिया यदि आपने, तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर थर्ड नंबर जो कि है सैंड फिलिंग। तो इस पार्ट को आपको कंप्लीट करना है किसमें, एक्सेल में। तो 3 नंबर यहां तक कंप्लीट हो गए हमारे, कहां तक, सैंड फिलिंग के। अब नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, जो कि हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दैट इज कॉल्ड पीसीसी। पीसीसी आपको सैंड फिलिंग के जस्ट ऊपर, जो आपका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है आपके ड्राइंग में, जस्ट उसके ऊपर देखना है आपको, डॉट के साथ ट्रायंगल दिख रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया डॉट के साथ ट्रायंगल, और वहां पर लिखा होगा पीसीसी 1:3:6 का रेशियो, दैट इज द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10। M10 का ग्रेड है कितना, 1:3:6। तो हमें अपने पीसीसी मेंबर के लिए M10 का ग्रेड क्या करना है, प्रोवाइड करना। सैंड फिलिंग के जस्ट ऊपर मैंने प्रोवाइड कर दिया यहां पर पूरे में, मैंने इसी के ऊपर जस्ट प्रोवाइड कर दिया इधर प्लेन सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि ये दब जाएगा सैंड फिलिंग, सैंड फिलिंग नीचे रह गया, पीसीसी उसके ऊपर आ गया यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लेयर देखेंगे तो ये सैंड फिलिंग की लेयर है, इसी के जस्ट ऊपर मैं एक लेयर बना रहा हूँ जो कि दिखेगी आपको कुछ इस तरह से। ये पीसीसी की लेयर हो गई। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर पीसीसी प्रोवाइड किया जाता है 4 इंच से लेके 6 इंच, अगेन दैट इज द आल्सो रेंज। 4 इंच मतलब 100 mm एंड 6 इंच मतलब 150 mm। 100 mm से लेके 150 mm के बीच में कितना भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसका रेशियो रहेगा 1:3:6 का रेशियो। हमारे ड्राइंग के अंदर यहाँ पर गिवन है कि हमको कितना पीसीसी प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे गिवन है कि आपको ये भी 100 mm की एक लेयर प्रोवाइड करना है। पीसीसी हमारे फुटिंग कंक्रीट को एक हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसको बोलते हैं हार्ड बेस। एक हार्ड बेस प्रोवाइड कौन करेगा, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करेगा। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर फुटिंग को हार्ड स्ट्रेटा चाहिए होता है कि फुटिंग की शटरिंग में ठोक रहा हूं तो नीचे कॉम्पैक्ट ना हो जाए, इसलिए चाहिए क्या, एक हार्ड बेस, कि मैं रेनफोर्समेंट डालूं, कंक्रीट डालूं, किसी भी तरह का नीचे कोलैप्स ना हो, सेटलमेंट ना हो, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं क्या, प्लेन सीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं अब अपने पीसीसी पार्ट को कि कैसे इसको हम एक्सेल शीट पे इनपुट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम इस वाले एस्टिमेशन शीट में, तो यहाँ पर 4th नंबर जो कि कंसीडर हुआ हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट,
और जब हमने ड्राइंग के अंदर देखा वहां पर लिखा हुआ है 1:3:6 का रेशो, दैट इज द M10। तो यहां पर मैं M10 भी लिख देता हूं। अब पीसीसी भी हमें दोनों तरह की फुटिंग जो कि हमारे पास मौजूद है F1 और F2 फुटिंग दोनों में ही दी जाएगी। F1 फुटिंग जो कि हमने पहले काउंटेबल करी हुई है, F1 फुटिंग आई थी 16 और F2 फुटिंग आई थी हमारी 8। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा प्लान के अंदर टॉप व्यू की पूरा एक्सकवेशन जितना बड़ा हमने किया है उस पूरे एक्सकवेशन के अंदर हमने पीसीसी को ही डालना है। यहाँ से पीसीसी के डालने के लिए भी हमारा जो लेंथ रहेगा वो सेम यही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू दबाया लेंथ के अंदर 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1 एंटर किया। एंटर करने के बाद वैल्यू कितनी आएगी मेरी 2 मीटर। अब विड्थ के अंदर भी हमें यही करना है क्योंकि हमारा फुटिंग का साइज तो सेम है 1800 बाय 1800 और 100 mm हमने इंक्रीज किया है कि हम अपने सॉइल पार्ट से अपने फुटिंग पार्ट को सेव कर सकें, दूसरी तरफ अंदर कर सकें जिससे हमारा कंक्रीट पार्ट इफेक्ट ना करे, किसको, सॉइल पार्ट को इफेक्ट। अब इसके बाद इक्वल्स टू 1.8 प्लस 0.1 प्लस 0.1 देन हाइट इज 100 mm। तो यहाँ पर मैं इनपुट कराता हूँ 0.1 मीटर। टोटल के अंदर इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम दिस वन, क्लिक करूंगा माउस के लेफ्ट कर्सर को लेके जाऊंगा नंबर ऑफ आइटम पर, मल्टीप्लाई लेंथ देन मल्टीप्लाई विड्थ देन मल्टीप्लाई हाइट। आंसर इन किसमें, क्यूबिक मीटर में निकल गया हमारा ये आंसर। देन इसके बाद पीसीसी पार्ट के F2 फुटिंग में भी हम पीसीसी डालेंगे। 8 नंबर ऑफ फुटिंग है लेकिन यहाँ फुटिंग के जो साइज था वो 1.5 था, लेकिन हमने 100 mm इंक्रीज किया गया था एक्सकवेशन को, जिस कारण से पीसीसी भी हमें 100 mm इंक्रीज करना है क्योंकि पूरे गड्ढे में हमको पीसीसी डालना है जिसकी हाइट रहेगी कितनी हमारी 100 mm की। तो 100 mm की हाइट भी लिखेंगे हम यहाँ पर। हाइट के अंदर लिखा हमने कितना 0.1 मीटर। नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑल्सो। देन सेम फॉलो यहाँ पे भी होगा, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। देन अगेन नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज द आंसर। क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ प्लस करेंगे। आंसर किस में निकलेगा हमारा, क्यूबिक मीटर में, जैसा कि पहले किया हमने सेंट फिलिंग में। अब हमें लिखना होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट M10 का रेशो। क्या करें अब क्या करना होगा हमको, इस पार्ट को करना होगा हमको सेलेक्ट, जितना रिक्वायर्ड एरिया चाहिए हमको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक काम और करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं ये कंप्लीट हुआ हमारा बिल्डिंग आइटम का कंस्ट्रक्शन स्टेप का 4th पॉइंट जो कि था प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें रेशियो यूज किया हमने M